नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञानदीप ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियों का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो का लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HDI के बारे में हर जगह सुनते हैं, आखिर ये है क्या? HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये किसी भी देश की प्रगति को मापने का एक पैमाना है, जिसे 3 भाग में हम माप सकते हैं: अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले आइए बात करते हैं अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसका अर्थ है कि किसी भी देश में एक व्यक्ति कितने स्वस्थ है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में 80 साल की उम्र तक जीवित रहता है, उसके पश्चात मर जाता है, अगर वह स्वस्थ है, उसे कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है, तो बशर्ते मान लो कि वह एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में है वह भी 80 साल जीता है, लेकिन 60 साल के पश्चात उसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है और वो 20 साल तक इलाज कराकर 80 साल की उम्र में मरता है। तो कंपेयर HDI अमेरिका के लोगों की अच्छी होगी। HDI का पैमाना अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि 20 साल जो उस व्यक्ति ने दवाओं पर उसके परिवार के द्वारा खर्च किए गए, वो उसके परिवारों की अर्थव्यवस्था का पर एक बोझ बना और उसके परिवार के विकास की प्रक्रिया को धीमी कहीं ना कहीं किया गया। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, एक्सेस टू नॉलेज। किसी देश के लोगों को किस हद तक की शिक्षा मिल रही है। यहाँ नॉलेज अर्थात ज्ञान, किस लेवल की शिक्षा मिल रही है। क्या हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, प्राइमरी स्कूल, बेसिक एजुकेशन सभी को मिल पा रहा है? ऐसा नहीं कि शिक्षा का स्तर काफ़ी महंगा है, जिसकी वजह से बड़े लोग ही शिक्षित हो पा रहे हैं, बाकी निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये भी HDI का एक दूसरा पैमाना है। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि क्या उन लोगों के, उस देश के लोगों के पास घर है, मकान है तो कैसा है, कच्चा है, पक्का है, वहाँ स्वास्थ्य कैसा है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान मिल पा रहा है, स्वास्थ्य के लिए उनको जितने भी प्राथमिक उपचार केंद्र है उनकी पहुँच के अंदर है, क्या आप वहाँ जो वहाँ के अस्पताल है वहाँ काफ़ी महंगे हैं, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, बच्चों का विकास, ये सब सारी चीज़ें इनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाती हैं। HDI के बारे में पहली बार पाकिस्तानी नोबेल विजेता महबूब उल हक ने 1990 में UNDP के प्रोग्राम में इसे शामिल किया था। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं नेशनल इनकम की और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दो तर्क के बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में उस देश में तैयार किए गए, उस देश में या उस देश से बाहर तैयार किए गए कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही नेशनल इनकम के अंतर्गत लाया जाता है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी देश के बाउंड्री के भीतर कुल सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य को GDP कहा जाता है। अर्थात मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपका कोई एक होटल अमेरिका में है तो आप वहाँ से जो मुनाफा कमाते हो वो आपके देश में आता है, तो वो नेशनल इनकम में के अंतर्गत आएगा, ना कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ आगे मैं आपको अगली स्लाइड में और अच्छे से बताता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम, जैसे कि मैंने बताया, इट मीन्स दैट एनी पर्सन, कंपनी वर्किंग अब्रॉड एंड हैविंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट कम्स अंडर नेशनल इनकम। कि अगर आपकी कोई कंपनी है, आप उससे मुनाफा कमा रहे हो और अपने देश में पैसा ला रहे हो, तो वो नेशनल इनकम के अंतर्गत आ रही है। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स कि आपकी अपने देश के ही अंदर रहकर आप जो विकास में सहायता कर रहे हो वो आएगा। ठीक है, अगर कोई बाहरी देश की कंपनी यहाँ आकर मुनाफा कमा के अपने देश ले जा रही है तो वो GDP के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर जाकर कमाता है तो वो नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा, लेकिन GDP के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये बेसिक सेक्टर है। अब आते हैं कि जैसे दूसरे पॉइंट पे, नेशनल इनकम के अंतर्गत गवर्नमेंट सेक्टर, इंडियन फोर्सेस, एम्बेसी जो अपनी सुविधाएं
विदेशों में देती है वो नेशनल इनकम के अंतर्गत नहीं आती है। ये आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के अंतर्गत, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे अब आप बोलोगे सर ये कैसे, जैसे हमारे देश के सेनाएं यूएन मिशन में जाती है, यूएन उनको फाइनेंस करती है और वो पैसा हमारे देश के अंतर्गत आता है, तो हमने सेवाएं दी, उसके एवज में हमें पैसे मिले। तो इस तरह की जो सेवाएं आती है ये जीडीपी के अंतर्गत आती है। ये सब शब्दावली आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और मैं इसको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। अब आइए हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। टैक्स 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम गवर्नमेंट को सीधे गवर्नमेंट की एजेंसियों को हम पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर हम गवर्नमेंट को दे रहे, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लैंड टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, पेट्रोलियम रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की अब हम बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर मतलब जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते, गवर्नमेंट के इंटरमीडिएट जो कंपनीज आप बोलो या उनके ऑर्गेनाइजेशन बोलो, उनको हम पे करते हैं। जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया, मान लो मैंने एलआईसी का इंश्योरेंस लिया, लेकिन जब मैं उसके प्रीमियम पे करता हूँ तो मुझे एक अलग सा टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो मैं तो गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा हूँ, वो मैं एलआईसी को दे रहा हूँ। एलआईसी क्या है? गवर्नमेंट की एक इंटरमीडिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो गवर्नमेंट को पे करती है। तो इस तरह के जो टैक्सेस आते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आते हैं। अब हम आते हैं जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम जो वस्तुएं एवं सेवाएं, जो गुड्स एंड सर्विस, इस दोनों पर गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। गुड्स मतलब कि मान लो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप कोई मिल में कोई पदार्थ तैयार करो, मान लो आप कपड़ा व्यापारी हो, तो आपने जो किसान या कहीं से भी कपड़ा खरीदा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, वो आपका गुड्स हो गया। फिर आपने उसको बनाया, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। और सर्विस मतलब आप एक मतलब कारखाने से उसको एक होलसेलर के पास पहुंचा रहे हो तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीधे इन चीज़ों को मिला के गुड्स जो आपने खरीदा एंड सर्विस जो आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, दोनों पर सीधा एक टैक्स लगा दिया और बीच की वो जितने भी टैक्स थे उसको हटा दिए। तो ये है जीएसटी। एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे। तो आइए इसे 4 स्लैब में गवर्नमेंट ने बांटा है, 5%, 12%, 18% और 28%। ऐसे जीएसटी पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको अगर कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में से ज़रूर सजेस्ट करें। धन्यवाद।